का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज थी लगभग 400 वर्ष पहला एक विद्वान थया पंडित भूधरदासजी। एमनी आ बहु पूर्व रचना है भूधर शतक। भूधर शतक एमां 101 काव्यो है, जो कि सौथी वधारे है। एमां अध्यात्म संबंधी, वैराग्य संबंधी, जिन सिद्धांत संबंधी, वृद्धावस्था, युवावस्था, बाळपण, अबोध बाळपण, संसारनी असारता, क्षणभंगुरता, स्वरूप अने स्वभाव भावनो महिमा, आवा घणा बधा तत्वपरक अने वैराग्य प्रेरक अने अध्यात्म प्रधान दार्शनिक चिंतन कविए प्रस्तुत करेला छे। एमां आ 91 नंबरनो एक छंद है 91, એટલે लगभग रचना पूरी थवा आवी त्यारे आ एक बहुत सरस मजानो काव्य लखेल है। अने आ काव्यनो शीर्षक जे आपेलू है मथाळू अनुभवनी प्रशंसा। आत्मार्थी जीवनो मूल उद्देश्य आत्मानुभव होवो जोईए। तत्व प्रचार हो, तत्वज्ञान अर्जन करवानो विद्याभ्यासनो काळ हो, कि विद्याभ्यास तत्वज्ञान अर्जित कर्या बाद तत्व प्रचार प्रसारनो हो। गमे ते परिस्थितिमांथी आपणे पसार थईए, पण प्रयोजन मूल ध्येय तो आपणो आत्मानुभव ज होवो जोईए। आत्मानुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आत्मानुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। जे कांई पण संसार शरीर अने भोगो संबंधी पळो जळमांथी आपणे पसार थईए छीए, कड़ाकूटमांथी आपणे केड़ी कंडारता कंडारता आगळ ने आगळ, आगळ ने आगळ धपीए छीए, वधीए छीए। उदयाधीन परिस्थितिमांथी पसार थईए छीए। आधि भौतिक जीवनमांथी समय व्यतीत करीए छीए, पण आध्यात्मिक प्रयोजन अने आध्यात्मिक ध्येय आपणो छूटवो न जोईए। स्वस्थ होइए के बीमार होइए, धीमेथी चालीए के झड़पथी चालीए के ऊभा रहीए, श्वास लेवानुं कदी आपणे भूलता नथी। श्वसतुं रहेवुं ए देहनी स्थिति माटे, आयुष्य देहनी स्थिरता माटे
જરૂરી હોય છે, જીવન માટે જરૂરી હોય છે. એમ અધ્યાત્મનો ખોરાક, આત્માનુભવનો ધ્યેય, અનુભવનો લક્ષ્ય એ દરેક આત્માર્થી વિદ્વાન હોય, મુમુક્ષુ આત્મસાધક જીવ હોય, તત્વ પ્રચાર પ્રસાર વગેરેમાં પોતાની જાતને વહેતા કરી દેનારા વિદ્વાનો હોય, પણ પ્રયોજન તો આત્માનુભવ આત્માનુભૂતિનો જ હોવો જોઈએ. એટલે જ મેં કીધું આત્માનુભવ જરૂરી है, બાકી સબ મજબૂરી है. કમાવવાનું, ધમાવવાનું, અરે આ વ્યાખ્યાન કરવાનું એ મજબૂરી છે, જરૂરી નથી. જરૂરી તો આત્માનુભવ છે. લૌકાંતિક દેવો ભગવાનની વાણી સાંભળવા માટે પણ નથી આવતા, કેમ કે પોતાના આત્માનુભવ આત્માનુભૂતિમાં જ એવા મશગુલ હોય છે. તો પંડિત ઉદરદાસજીએ આ કાવ્યમાં આપણને હર પરિસ્થિતિમાં આત્માનુભવ સાથે સંકળાઈને રહેવાની પાવન પ્રેરણા આપી છે. બહુ પહેલાં મેં આપ સૌને એક કાવ્ય પંક્તિ પણ સંભળાવી હતી. એક બે કડી આપણે છેલ્લે લેશું. ખૂબ અને ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી એ કાવ્ય પંક્તિઓ છે. પહેલાં આપણે જૈન શતક આ રચનામાંથી આ કાવ્યનો રસાસ્વાદન લેશું. આમાં લખેલી હિન્દીમાં જે વ્યાખ્યા છે એનો આનંદ લેશું. ખૂબ ખૂબ પ્રેરણા આપણને મળશે, વૈરાગ્યની પ્રેરણા મળશે, તત્વદૃષ્ટિની પ્રેરણા મળશે, આત્મજ્ઞાનની ભાવના સાથે અધ્યાત્મ સાથે જીવન કેવી રીતે જીવાય એની પણ આપણને પ્રેરણા મળશે. મૂળ કાવ્ય આપણે વાંચીએ છીએ. જીવન અલ્પ આયુ બુદ્ધિ બલહીનતા में आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाक है. द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला भव दाद हारे घन सार की सलाक है. यह एक सीख लीजे याही को अभ्यास कीजे या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है. इतनो ही सार यही आत्म को हितकार यही लोमदार और आगे ढूक ढाक है. यही लोमदार और आगे ढूक ढाक है. પ્રાસ તમે જુઓ. 8 લીટીનો આ કવિત્ત મનહર છંદ છે. 2 લીટીના 4 કટકા, એમાં દરેક બીજી લીટીમાં ડાક હૈ, સલાક હૈ, વીર જીન વાક હૈ, આગે ઢૂક ઢાક હૈ. પહેલી નજરે તો આપણને આમ ભાવવાસન નહીં થાય, પણ અર્થ આપણે વાંચીએ એટલી સરસ પ્રેરણા કાવ્યમાં આપવામાં આવેલી છે. हे भाई, यह मनुष्य जीवन वैसे ही बहुत थोड़ी आयु वाला है, ऊपर से उसमें बुद्धि और बल भी बहुत कम है. जो आ पहली पंक्ति नो अर्थ, जीवन अल्प, जीवन अल्प है, अल्प आयु वाला है, थोड़ी सी आयु है. हाँ, पल्योपम आयुष्य वाले जीवों के सामने हम आप सभी हीन पुण्यशाली अथवा सातिशय पुण्यशाली जीवों की आयु अत्यल्प है. अरे पूज्य गुरुदेव श्री तो कहा करते हैं 70 साल जी गए, 70 साल की उम्र चली गई तो बाकी 70 साल तो है ही नहीं. किसी की 90 साल की उम्र है तो दूसरे 90 साल तो है नहीं, 50 हैं तो दूसरे 50 भी नहीं है.
चलो 35-40 हैं तो दूसरे 35-40 हैं भी, ऐसा अपन अपने आप को मना सकते हैं। लेकिन 70-80 साल का कोई वृद्ध ये कहें कि मैं और 70 साल 80 साल जीऊँगा, तो 125-150 साल की आयुष तो वर्तमान में तो है ही नहीं। 70 के घर के अंदर अंदर 65-70, और आजकल तो 18 साल के, 25 साल के, 30 साल के युवा प्रौढ़ों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, श्वास बंद हो जाते हैं। तो यह मनुष्य जीवन वैसे ही बहुत थोड़ी आयु वाला है, अल्प आयु वाला है। ऊपर से उसमें बुद्धि और बल भी बहुत कम है। बुद्धि शब्द लिखा है, ज्ञान शब्द नहीं लिखा है, बुद्धि शब्द का प्रयोग है। ज्ञान तो बहुत है, पाठशाला के बच्चे भी अद्भुत ज्ञान धरते हैं, लेकिन समझ शक्ति किसमें? बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। केवल पुस्तक लक्षी पर सत्तावलंबी शब्द ज्ञान वह ज्ञान कहलाता है, लेकिन जिसमें श्रद्धा और भाव भाषण का बल होता है वह बुद्धि कहलाती है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। मानतुंगाचार्य ने कहा कि मैं बिना बुद्धि का हूँ। भावलिंगी संत हैं, फिर भी अपने आप को वो बिना बुद्धि के कह रहे हैं। बुद्धि जिसमें समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल, ये सब जिसमें साथ होते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धिवान कम होते हैं, ज्ञानवान बहुत मिलेंगे, लेकिन बुद्धिवान बहुत कम होते हैं। तो भाव भाषण, श्रद्धा, आत्मार्थता, आत्महित की भावना जिसमें जुड़ी होती है उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि और बल भी बहुत कम है। अरे बल, शारीरिक बल भी कम है और आत्मिक बल भी कम है। कहाँ हम आप लोगों को 1-2 स्वाध्याय में मन लगता है। एक ही स्वाध्याय करते करते 40-45 मिनट में तो दैहिक रूप से अपन थक जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। किए गए जो अंतराय हैं वे उदय में आते हैं। दिन में 1 या 2 घंटा अपन ने पढ़ लिया तो भयो भयो, भद्रम भद्रम, बाकी 22-23 घंटे तो होली ही जलती है अपनी। तो न शरीर साथ देता है और न आत्म बल साथ देता है, भावना बल भी साथ नहीं देता है और देह बल भी साथ नहीं देता है। इतनी सुंदर बात। तो ये देखिए आप, जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीन तामे, और उसमें क्या कहते हैं, जबकि आगम तो अगाध समुद्र के समान है, तामे उसमें आगम अगाध सिंधु, जिसकी थाह को हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं सकते हैं। आगम अनंत हैं। हमारे अनुज हैं जिनको मैंने आज सायंकाल 6:30 पौने 7 बजे मैंने मैसेज किया कि मुझे जैन शतक की PDF चाहिए है, क्योंकि PTST ग्रुप के ऊपर से जयपुर से मैं डाउनलोड कर रहा था, वो हो ही नहीं रहा था। और मेरे पास संकलन में कहाँ वो मोबाइल के अंदर इधर उधर खो गया है, मिल नहीं रहा था। मुझे हर हाल में इसके ऊपर स्वाध्याय लेना चाहिए था, चाहता था कि इसी के ऊपर मैं स्वाध्याय लूँ। उनको मैसेज किया, अरुण जी को, तुरंत उन्होंने मुझे PDF भेज दिया। देखो कैसा अहोभाग्य है अपना। लेकिन फिर भी आगम अगाध हैं, चारों अनियो, आहा हा, निश्चय व्यवहार, नयों की चर्चा, जावदिया वयणवया तावदिया होंति नई वादा। जब तक जितने वचन वाद हैं उतने नए हैं। जावदिया नए वादा, जितने नए वाद हैं, तावदिया पर समया, उतने पर समय है। वाह, तिलोय पंडिती में आचार्य ने ऐसा लिखा, जब तक वचन विकल्प हैं तब तक नए हैं, और जितने नए विकल्प हैं, नए वाद हैं, उतने पर समय है। अरे जबकि आगम तो अगाध समुद्र के समान है। कितना पढ़ेंगे तो। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल में 137 ग्रंथों के ऊपर स्वाध्याय कराया। चलो खुद ने भी पढ़े होंगे तो 1000 ग्रंथ जीवन भर में, 5000 ग्रंथ अपन समझ ले वे। जिनवाणी अगाध हैं, चारों अनियोगों की अलग अलग अद्भुत अगाध निधि हैं। जबकि आगम तो अगाध समुद्र के समान है।
अतः इस जीवन में उसका पार कैसे पाया जा सकता है? आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाक है, कैसे पार कर सकते हैं? तो मैंने 10 ग्रंथ पढ़े, 4 ग्रंथ पढ़े, 20 ग्रंथ पढ़े, 50 ग्रंथ पढ़े। अरे 500 तो नहीं पढ़े, 50 ही पढ़े हैं। और 500 भी यदि पढ़ लिए हो तो 5000 तो नहीं पढ़े हो, और 5000 भी पढ़ लिए हो तो 50,000 भी तो नहीं पढ़े हो, और 50,000 भी यदि पढ़ लिए हो तो 5 लाख तो नहीं पढ़े हो। अगाध 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 शास्त्र हैं, जनागम अगाध हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाक है। द्वादशांग मूल एक, अब इसमें क्या करना, द्वादशांग एक मूल एक, अनुभव पूर्व कला। समग्र द्वादशांग का मूल एकमात्र अनुभव है। अनुभव की कला सीखिए, बस यही एक कला सीखने जैसे जो अपूर्व कला है। द्वादशांग में से जिसने अनुभव की कला सीख ली, उसने द्वादशांग को छू लिया। हा समय सार कलश टीका के अंतर्गत ये बात लिखी है। कोई ऐसा समझे कि द्वादशांग की लब्धि कोई अपूर्व लब्धि है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस द्वादशांग में ही लिखा है आत्मानुभव। भाव श्रुत ज्ञान आत्मानुभव, आत्मानुभव की कला। जिसने ये कला सीख ली उसने द्वादशांग को समझ लिया। इसलिए 14वीं 15वीं गाथा में समय सार में बात आती है। समय सार के अंतर्गत 14वीं 15वीं गाथा में जैन शासन, अनुभूति का नाम ही जैन शासन है, आत्मानुभूति का नाम ही जैन शासन है। इसलिए भाइयों, इसलिए मुमुक्षु आत्मार्थी जीवों को ये सविनय निवेदन है कि हमने इतने शास्त्र पढ़े, हमने इतने प्रवचन सुने, हमने इतने स्वाध्याय सुने। भाई आज प्रातः काल के स्वाध्याय में भी मैंने एक बात कही थी, वाचन से पाचन श्रेष्ठ होता है। वाचन से पाचन श्रेष्ठ होता है, डाइजेस्ट होना चाहिए। कितना सुना ये अनिवार्य, ये जरूरी नहीं है, कैसे सुना, कितना समझा। इसलिए बात समझिए, द्वादशांग मूल एक, अनुभव अपूर्व कला। ये अपूर्व आत्म अध्यात्म की कला। पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे, कलाएं बहुत हैं, 72 कलाएं हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंतर्गत ऋषि मुनि भगवंतों ने यदि कोई कला हमें सिखाई है, श्रेष्ठ यदि कोई कला है, तो वह अध्यात्म की कला है। अध्यात्म मतलब अनुभव, आत्मानुभव की कला ही अपूर्व कला है। भवदाग हारी घन सार की सलाक है। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी देखिए आप। अतः हे भाई, वस्तुतः संपूर्ण द्वादशांग रूप जिनवाणी का मूल तो एक आत्मा का अनुभव है। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का अनुभव किसको है? भाई आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं अरुण जी जैसे मेरे अनुज मित्रों से विशेष निवेदन, अनुज मतलब ये अरुण मतलब मद्रास से हैं, चेन्नई, जहाँ से आज उनको हमारे साथ स्वाध्याय में जुड़ने की भावना भी थी। और आप लोग यहाँ के मुमुक्षु आत्मार्थी तो सुन ही रहे हैं, शास्त्री विद्वान हैं। कल परसों जयपुर में दीक्षांत समारोह हुआ, विदाई समारोह, दीक्षांत समारोह, फेयरवेल कार्यक्रम हुआ। शास्त्री 5 साल पढ़ने वाले पढ़ करके अब समाज में तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के अनेकांत में शादवाद के जैन ध्वज को लेकर के प्रस्तुत होने वाले शास्त्री विद्वानों को संबोधित करते हुए आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर भाई साहब ने अंत में एक बहुत मार्मिक बात कही, तुम जीवन भर आत्मार्थी बनकर आत्मानुभव के प्रयोजन से, आत्म कल्याण के, आत्महित के प्रयोजन से तुम निरंतर जिनवानी में डूबे रहोगे, स्वाध्याय में डूबे रहोगे,
तो तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ समाज का भी भला करोगे, समाज का भी कल्याण करोगे और अपना भी आत्म कल्याण करोगे। निरंतर अध्ययनशीलता, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इसमें हमें लगे रहना चाहिए। ऐसी पावन प्रेरणा उन्होंने दी थी। उसी से मैं प्रेरित होकर के ये बात यहाँ खास करके ले रहा हूँ। द्वादशांग मूल एक अनुभव अभ्यास अनुभव पूर्व कला भव दाग हारी घन सार की सलाक है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो, संसार रूपी ताप को शांत करने के लिए भव दाग हारी, मतलब संसार रूपी ताप को संत्रस्त हैं, संतप्त हैं, आहा भव क्लांत है। समय सार स्तुति में अपन गाया करते हैं प्रतिदिन, विसामो भव क्लांत नारदयनो तु पंथ मुक्ति तनो। भवक्लांत जीवों के लिए जनागम का आश्रय एकमात्र विश्राम स्थली है। यहाँ कह रहे हैं संसार रूपी ताप को शांत करने के लिए चंदन की शलाका है। वाह, चंदन की शलाका, घनसार मतलब चंदन, घनसार की सलाक है, शलाका है। न्याय की उपयोगिता, न्याय की उपयोगिता से संबंधित शास्त्रीय विद्वानों के बीच में टोडरमल स्मारक भव्य भवन के अंतर्गत आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने जब न्याय की उपयोगिता इस विषय के ऊपर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया था, उस व्याख्यान के प्रारंभ में न्याय की उपयोगिता को आत्म कल्याण और अध्यात्म के संदर्भ में समझाते हुए इस कविता को उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया और प्रेरणा दी कि सबसे पहले आत्म कल्याण की भावना को तुम दृढ़ करो। तो संसार रूपी ताप को शांत करने के लिए चंदन की शलाका है। वाह, चंदन की शलाका, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया, वहाँ ज्ञान रूपी अंजन शलाका, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चंदन की शलाका कह रहे यहाँ तो। अतः इस जीवन में एकमात्र आत्मानुभव रूपी अपूर्व कला को ही सीख लो, उसका ही अभ्यास करो और उसका ही भरपूर आनंद प्राप्त करो। यही भगवान महावीर की वाणी है। यह एक सीख, इतनी ही सीख समझाई जाती है, दी जाती है। यह एक सीख लीजिए, या ही को अभ्यास कीजिए, इसी का अभ्यास करो। देखो, आत्मानुभव यह अपूर्व कला है। भव त्रास को, संसार रूपी ताप को शांत करने के लिए यही एक शलाका है, चंदन शलाका है। यही एकमात्र सीख है, मतलब समझाने लायक कोई बात है तो आत्मानुभव। बस ये आत्मानुभव की दीक्षा, आत्मानुभव की भिक्षा। और कहते हैं अभ्यास भी करो तो आत्मानुभव का अभ्यास करो। शास्त्राभ्यास की बात कर नहीं रहे हैं। शास्त्र अभ्यास करते 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 तू आत्मानुभव का अभ्यास कर। निरंतर आत्मानुभव का अभ्यास। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव मार्ग अनुभव मार्ग मोखनो, अनुभव मोख स्वरूप। क्या गजब गजब की कविताएं हैं। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव, अनुभव की कितनी महिमा गाई गई है। तो अनुभव का अभ्यास करो। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। या को रस पीजे, इसी का रसपान करो। देखो, अनुभव है रसकूप, अनुभव का रसपान कीजिए। ऐसो वीर जिन वाक है। बोलो, अब जियो और जीने दो वाली बात कहाँ रही। अरे जीवो, बस अपने अंतरंग में अपने जीवत्व से जीवो। जीने वाले अपने आयु कर्म के हिसाब से जिएंगे।
या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है। क्या गजब की कविता है। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताहि डाक है। द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला, भवदाग हारी गण सार किस लाक है। यह एक सीख लीजे यही को अभ्यास कीजे। वाह। यह एक सीख लीजे यही को अभ्यास कीजे। इतनी ही सीख है और इसी का अभ्यास करो। या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है। वीर जिन वाक, वाक मतलब वचन। भगवान महावीर स्वामी के इतने ही वचन हैं, अनुभव ही शिक्षा है। अनुभव का अभ्यास ही तुम किया करो और अनुभव का रसपान किया करो। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार। इतनो ही सार, इस समय का इतना ही सार है। समय मतलब सिद्धांत, समय मतलब दर्शन। तो जैन दर्शन और जैन सिद्धांत, समय सार, शास्त्र का सार इतना है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार। आत्मा के लिए हितकारी इतना ही है। यही लो मदार और आगे ढुकड़ाक है। इसका भी अर्थ देखिए भाई, एक आत्मानुभव ही सारभूत है, वही प्रयोजन भूत है, करने लायक कार्य है। और इस आत्मानुभव के अतिरिक्त अन्य सब तो बस कोरी बातें हैं, आगे ढूक ढाक हैं, कोरी बातें हैं। भाई करने लायक कोई कर्तव्य है तो आत्मानुभव, आत्मानुभव, आत्मानुभव। ऐसी सुंदर यह कविता। नीचे विशेषार्थ में पढ़ता हूँ। ये विशेषार्थ आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने संकलित किया है, बहुत सुंदर है। यह कवि का अतीव महत्वपूर्ण पद है। इसमें कवि ने आत्मानुभव को द्वादशांग रूप समस्त जिनवाणी का मूल बताते हुए निरंतर उसी के अभ्यास आदि की जो मंगलकारी प्रेरणा दी है, उस पर पुनः पुनः गहराई से विचार करना चाहिए। आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र आदि आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों में कैसे भी मर कर भी, ये उस कलश की तरफ इशारा है, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर कर भी आत्मानुभव करने की शिक्षा दी है। और राम सिंह पाहुड़ दोहा, जिसका हम आप लोगों ने कई बार यहाँ विशेष स्वाध्याय भी लिया है, उसकी 99 नंबर के दोहे के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात लिखी है। इसी का मानो ये भावानुवाद है जो अपन ने अभी काव्य पढ़ा। अंतोणथिसुईणं कालोथो वयं च दुम्मेहा तम्णवरि सिखियवं जंजर मरणक्षयं कुणधी। अंतोणथिसुईणं, सुईणम अर्थात शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। अंतोणथिसुईणं, शास्त्रों का अंत नहीं है। कालो थो, काल थोड़ा है, समय अल्प है। और वयम च दुम्मेहा, और हम दुर्बुद्धि है, कम बुद्धि, हीन बुद्धि नहीं कहा। अरे हीन बुद्धि वाला भी, अल्प बुद्धि वाला भी शिव बुद्धि जैसा बन करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ तो सत्य बात सुने तो भी जचे नहीं, आत्महित की प्रेरणा फले नहीं, मिथ्यात्व मोह की गहनता में पड़ा हुआ जीव दुर्बुद्धि है, खोटी बुद्धि वाला है। वयम च दुम्मेहा तम नवरि सिक्खी अवम, केवल वही सीखना चाहिए। तम नवरि सिक्खी अवम जम जर मरण क्षयम कुणदी, जिससे जन्म मरण का क्षय हुए। तो केवल मात्र और मात्र उतना सीखना चाहिए जिससे कि हमारा आत्म कल्याण होवे। इस प्रकार ये अद्भुत काव्य और अद्भुत कविता का हम आप लोगों ने रसास्वाद लिया है।
आप भविष्य में जब भी हम आप लोग जैन शतक काव्य का स्वाध्याय आद्योपांत करेंगे, एक से बढ़कर एक ऐसे अद्भुत 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 काव्य हैं। आज थोड़ा सा बहुत मन हुआ मनुष्य भव की दुर्लभता और आत्मानुभव के प्रशस्त पथ पर हम आप लोगों को बने रहना चाहिए, इसकी एक पावन प्रेरणा हम आप लोगों को बारंबार मिलती रहे, इसलिए ये काव्य मैंने लिया। एक और बार हम आप लोग पूरे आनंद के साथ काव्य पाठ करेंगे और फिर मैं वैराग्य प्रेरक भक्ति की एक दो कड़ी, एक दो अंतराओं के पाठ के साथ में विराम लूँगा। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीन तामे आगम अगाध सिंधु कैसे ताहिड़ाक है। द्वादशांग मूल एक अनुभव पूर्व कला भवदाग हारी घन सार की सलाख है। यह एक सीख लीजे याही को अभ्यास कीजे या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार एही आत्म को हितकार यही लो मदार, बस इतनी मर्यादा है तुम्हारी। यही लो मदार और आगे ढूक ढाक है। मानो आत्मानुभव ये हम आप सभी आत्मार्थी जीवों की लक्ष्मण रेखा है। यदि इस लक्ष्मण रेखा का हम उल्लंघन करेंगे तो मोह रूपी रावण के द्वारा अपहृत किए जाएंगे। कषाय हम आप लोगों को लूटेगी, जगत की माया हम आप लोगों को लूटेगी। समझाय छे काई? હવે હું પૂછું છું, સમજાય છે કાંઈ? હા, 31 મિનિટ અને 20 સેકન્ડનો સ્વાધ્યાય આપણો પૂરો થયો. અડધી કલાક પછી હું આપને પૂછું છું, સમજાય છે કાંઈ? મને ગુરુદેવ યાદ આવે છે, કાંઈ સમજાય છે એમ પૂછીએ છીએ, બધું સમજાય છે એમ નથી પૂછતા. બધું જો સમજાઈ જાય તો પછી નિહાલ થઈ જવાય. કાંઈ સમજાય છે, કઈ અપેક્ષાથી સમજાવવામાં આવે છે, ખ્યાલમાં આવે છે, અણસાર મળે છે, એંધાણ સ્પર્શે છે. શું છે એંધાણ સ્પર્શે છે? હા, अब तो चेत समझ के पिटारे, अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है. मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है. આવી ને પહેલી પંક્તિમાં અબ તો ચેત સમજ કે પિટારે. કેટલું સરસ કે સમજ કે પિટારે, તુમ તો સમજ કે પિટારે. ગુરુદેવ શ્રી કહે છે મને સમજાતું નથી, મને સમજાતું નથી, મને સમજાતું નથી. એવી કલંકની વાત ન કર. તું કેવળ જ્ઞાનનો પિંડ છે, તને ન સમજાય તો કોને સમજાય? ખ્યાલમાં આવ્યું? अब तो चेत समझ के पिटारे, अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है. चिर से गाफिल मोह नींद में निज को ही ना पहचाना. धंधो व्यापार आजीविका नौकरी चाकरी. હમણાં મેં વિદાય સમારોહમાં એક શિક્ષકના વિદાય સમારોહમાં મેં વાત કરી હતી. એ જે રિટાયર્ડ થતા હતા ને
એ એમ બોલ્યા, અમે 30 વર્ષ નોકરી કરી, અમે 45 વર્ષ નોકરી કરી, બહોળો અનુભવ છે. મેં એને પૂછ્યું ભરી સભામાં, નોકરી એટલે શું? નોકરી એટલે તમે કાંઈ કરી જ નથી, એનું નામ નોકરી. ખ્યાલમાં આવે છે? હા, હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે. શકટનો ભાર જેમ શાનતાને, चिर से गाफिल मोह नींद में निज को ही ना पहचाना, सच्चे सुख से दूर रहा और पर से ही सुख को माना. इस मिथ्या बुद्धि के कारण क्लेश सहे हैं अति भारी, काल अनंत निगोद में बीता, छाई दुख की अंधियारी. पुण्योदय आया लेकिन, जो पुण्योदय आया लेकिन पापों को नाही छोड़ा रे. मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इनको छोड़ा है. બાકી આ 8-10 મિનિટની આખી ભક્તિ છે. રેકોર્ડિંગ પણ કરેલ છે, વિડીયો રેકોર્ડિંગ મેં કરેલું છે. એ આ સ્વાધ્યાય સાથે હું સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઉપર મોકલી આપીશ. તમે શાંતિથી ભક્તિ સાંભળજો. અત્યારે એટલો બધો સમય મારી પાસે નથી, બીજે મારે સ્વાધ્યાયમાં જોડાવવાનું છે હમણાં. એક કડી હું આપ સૌને સંભળાવીશ, જે જૈન શતકનો કાવ્ય હમણાં આપણે લીધો, બિલકુલ એના જ મૂળ ભાવને સમજાવનારો. આયુ અલ્પ હૈ बुद्धि अल्प है, आयु आयु अल्प है बुद्धि अल्प है, मानव तन पाना दुर्लभ, तीर्थंकर का विरह भी है, संत समागम भी दुर्लभ. सिंह दाड़ में फंसा हुआ तू पगले किससे खेल करे, निज सुख को तो छोड़ दिया है, परिपरिणति से मेल करे. अब तो रोक लगा ले मन को, अब तो रोक लगा ले मन को, भागे जो पागल छोड़ा रे. मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इनको छोड़ा है. अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है. मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इनको छोड़ा है. दिव्य ध्वनि वचनामृत गुरुओं ने ग्रंथों में भर डाला. जो दिव्य ध्वनि वचनामृत गुरुओं ने ग्रंथों में भर डाला. अनुभव की स्याही भर नय की कलम से सब कुछ लिख डाला. वाह, સમજાય છે? ભાષા સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે એટલું હા પાડો, એટલે હું નહીં પૂછું કે સમજાય છે કે નહીં. હા, अनुभव की स्याही भर नय की कलम से सब कुछ लिख डाला. उपादेय श्रद्धेय गेय अरु ध्येय स्वयं को बतलाया. उपादेय ध्येय गेय श्रद्धेय, उपादेय श्रद्धेय गेय अरु ध्येय स्वयं को बतलाया. मैं हूँ अचल विमल अविनाशी, गुण अनंत समझिन राया. अब तो आजा निज घर आजा.
ક્યાં બોલાવે છે? હવે તો આવ, 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 પોતાના ઘરે આવ. હા, હમ તો કબહુ ન નિજ ઘર આએ. સમજાણું? એની વાત છે આ. અબ તો આજા નિજ ઘરે આજા, સમય બચા અબ થોડા રે. अब तो आजा निज घर आजा, समय बचा अब थोड़ा रे. मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा रे. अब तो चेत समझ के पिटा रे, जीवन जग में थोड़ा है. मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है. मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है. ગઈકાલે મેં કવિતા તમને સંભળાવી હતી, ખ્યાલ છે? હા, करना है तो द्रव्य दृष्टि करो, पर्याय दृष्टि करने के लिए तो दूसरे हैं ना. હા, પૈસાના પાછળ ગાંડા થનારા, ઘેલા થનારા દુનિયા છે. અરે દૌલતને મૂકીને દીક્ષાના માર્ગે રહેવું હોય તો રહો, અધ્યાત્મના માર્ગે તમારે રહેવું હોય તો રહો. એ આ અનુભવની પ્રશંસા. જૈન શતક પુસ્તકમાંથી આપણે અનુભવની પ્રશંસા. બહુ અદ્ભુત કાવ્ય, બહુ આનંદ આવ્યો. આપ સૌએ પણ કદાચ તો નહીં પણ માણ્યું જ હોય. હા, એવી ભાવના સાથે આવું જીનવાણીમાં, જીનાગમમાં આવું બધું ફેલાયેલું છે. હા, સમજાય છે? તુમ સા દાની ક્યા કોઈ હો, જગ કો દે ધી જગ કી નિધિયા. હા, આવી રીતે આ અદ્ભુત વાત છે. આત્માનુભવનો મહિમા, એના ઉપર આપણે આજે સ્વાધ્યાય લીધો છે. જૈન શતક ખૂબ ખૂબ લાભ લેવા જેવો, સાંભળવા જેવો, આનંદ કરવા જેવો આ સ્વાધ્યાય. વિશેષ પછી આપણે લેશું. ઓમ શાંતિ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो